यहाँ एक बात सोचने योग्य है, क्या राम जी जीव की हत्या कर देंगे? भाई इसका मतलब तो राम जी भी फिर जीवों पर दया नहीं करते। जब मृग के लिए सीता जी ने कह दिया, राम जी धनुष लेके चले और मृग को मार दिया, फिर तो भगवान ही ऐसे निकले, हम जीव हत्या कर दें तो क्या बुराई है। लेकिन यह बात नहीं, तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में यही अंतर है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता जी ने यह नहीं कहा है कि इसकी छाल मुझे चाहिए, ये खिलौना बहुत बढ़िया है, छोटा सा मृग है, आप इसको पकड़ लाइए राम जी, इससे मुझे खेलना है। तुलसीदास जी ने तो बहुत कुछ बदल के लिख दिया है कि लाओ इसको, मैं इसकी छाल लेके आओ, कुटिया के सुबह होगी। वाल्मीकि जी साफ लिख रहे हैं और वो एकदम सटीक लिख रहे हैं। इसलिए रामायण का जो प्रवक्ता है या रामायण का जो रसिक है, श्रोता है, उसको वाल्मीकि रामायण जरूर श्रवण करनी चाहिए। इसको ले आओ, मुझे इससे खेलना है। और राम जी फिर भी किसी मृग का वध नहीं करते, लेकिन राम जानते हैं कि हमें कपट पसंद नहीं है। यह जो मृग बन के आया है, ये ओरिजिनल मृग थोड़ी है, इसके रूप में कोई राक्षस आया है। तो राम जी लक्ष्मण जी के हाथों जानकी को सौंपकर पीछे पीछे चल दिए और मृग दूर गया। राम जी ने तीर मारा तो सबसे पहले लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरे मन महु रामा। मारीच ने तो अपनी सदगति प्राप्त कर ली, राम राम सुमर के, पर पहले लक्ष्मण जी को बाध्य कर दिया। सीता जी ने आवाज सुनी तो लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भाई संकट में। लक्ष्मण जी बोले, भाभी जी आप नहीं जानती माते, मेरे भाई को दुनिया में कोई है ही नहीं जो संकट में डाल दे, वो तो स्वयं संकटों का नाश करने वाले हैं। लेकिन सीता जी ने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि मुझे लगता है तुम ये चाहते हो कि राम मर जाए और मैं जानकी को ले जाऊं और मैं ही पर संपत्ति का अधिकारी हो जाऊं। तो लक्ष्मण जी की मजबूरी हो गई और सीता जी को पेड़ पौधाओं के हवाले करके एक रेखा खींच करके चले गए हैं लक्ष्मण जी। अब सून बीच दस्कंदर देखा, आवा निकट जति के भेसा। रावण ने यही मौका देखा। और सुनो, रावण ने रूप कौन सा रखा? रावण चाहता तो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता, किसी अन्य रूप में आ जाता, लेकिन वो एक ब्राह्मण का रूप रख के, एक संत रूप रख के आया है, एक साधु का रूप रखकर। क्योंकि रावण भी यह जानता है अगर किसी को लूटा जा सकता है ना, तो सबसे बढ़िया कोई पहनावा है, सबसे बढ़िया रूप है तो ये बाबाजी और ये संतों का भेष है। कुर्ता धोती, पीले वस्त्र, लंबी जटाएं रखा लो, उसमें दुनिया खूब लुट जाती है। तो इसलिए रावण ने भी यही रूप रखा है और आप लोगों को समझाया भी है कि भारत की बहन बेटियों जागृत हो जाओ, समझ जाओ। प्रत्येक पीले कपड़े वाले पर, बड़े तिलक वाले पर, कोई कथावाचक पर, कोई भी लंबी चोटी वाले पर आंख मूंद के भरोसा मत करना। उसमें रावण जैसा कोई आतताई भी हो सकता है और आपकी जैसी सीता को हरण करके भी ले जा सकता है। इसलिए सावधान रहना। आपके लिए सबसे बड़ी सेवा है पति की सेवा। इसलिए किसी बाबाजी मोड़ा, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई गुरु के लिए भी नहीं लिखा है कि स्त्रियां तो गुरु बना है। और एक बार यह धोखा, तुम तो क्या चीज हो, सीता जी खा गई है, जगत जननी खा गई धोखा, इस भेष से धोखा, तो तुम क्या चीज हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पंडितों की, ब्राह्मणों की अपनी बुराई कर रहे हैं, हम तो आपको सावधान कर रहे हैं। क्योंकि इस लाइन के आपने बहुत देखे, कितने लोग आज भी जेल काट रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जय श्री राधे। इसके बाद रावण ने मौका पाया, जानकी जी का हरण किया, पुष्पक विमान में बिठाया और चल दिया। यह वृतांत गीतराज को मालूम पड़ गया, जटायु जी